क्वेश्चन मेरा सेटन से रिलेटेड है। अ, और थोड़े मिलते-जुलते ये 2 क्वेश्चन्स हैं। एक है कि अगर रब हिदायत देने का फ़ैसला कर लें और वो देने पे आएँ और कहें इस इंसान को मैंने हिदायत देनी है, तो क्या तब भी शैतान उसे गुमराही के रास्ते पे डाल सकता है या डाल पाता है एज़ अ जजमेंट? जब रब किसी को हदायत देने का फैसला कर लेता है तो फिर कायनात की कोई रुकावट नहीं रहती। रब हदायत दे देता है। मगर भगवान ने तो ये बात ओपन कह दी है कि भई अगर मैं चाहूँ तो मैं तो पूरे वर्तमान के इंसानों को 1 सेकंड में बिलीवर बना दूँ। मेरे लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हम अक्सर वो एक मज़ाक वाली एग्ज़ाम्पल शेयर करते होते हैं कि भगवान अगर अभी एक-एक बंदे के ऊपर 7-7 एंजेलों को भी लटकाना चाहे ना, तो 7 एंजेल हमारे दाएँ-बाएँ खड़े कर दे और सातों एंजेल हमें दिखाई भी दें और हर बंदे को अपने ही सिर्फ़ 7 एंजेल दिखाई दें और सातों के सातों एंजेल ने हाथ में लंबे वाले डंडे पकड़े हुए हों। और जो ही हम ज़रा-सा भी इधर-उधर होने लगें, तो हमें डर हो कि जनाब इधर से एंजेल यहाँ ठोक देगा, इधर से इधर ठोक देगा, इधर पे पीठ पे मार देगा, टाँग पे ठोक देगा, गिट्टे पे मार देगा। तो हम सारे बंदे का पुत्र बन के रहेंगे। हमारे सरों के ऊपर अगर 2 मन का एक पत्थर लटका दिया जाए, वो हर बंदे के साथ-साथ ही चले कि भाई जिथे गड़बड़ करेगा उत्थे टिक्की हो जाएगा। तो बंदे सारे के सारे बंदे दे पुत्र बन के रहेंगे। तो भाई रब ऐसा नहीं करता। रब ने ये बनाया आज़माने के लिए है और इस आज़माइश के अंदर जब कोई शख्स अपनी सोच को सिंसेरिटी के साथ रब की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, उसके दिल में पूरा खलूस हो खुदा को ढूँढने का, खलूस में कमी ना हो, खलूस में कोई लालच ना हो, कोई लोभ मोह क्रोधा ना हो, सिर्फ सिंसेरिटी के साथ वो खुदा को पाना चाहे, तो खुदा ऐसे बंदे के लिए हदायत के रास्ते खोल दे। फिर ये सेटन, ये आपका ये नफ्स, ये आपकी इट, ये आपकी ईगो, ये आपके दाएँ-बाएँ के जनाब लांझे, ये फड्डे, ये बेचारे तो मुँह देखते रह जाते हैं। सिंसेरिटी की वो ताकत ऐसी है, शक्ति ऐसी है कि वो खुदा तक जब पहुँच गई, तो खुदा ने तो अपने ऊपर लाज़िम किया हुआ है कि जब कोई सिंसेरिटी का कासा लेके ना, सिंसेरिटी का प्याला लेके मेरे दरबार में पहुँच आएगा ना, तो मैं रब हूँ, मुझे लज आती है, शर्म आती है कि एक सिंसियर बंदे का प्याला मैं खाली अपने दरबार से कैसे लुटा। हम तो झूठों को नहीं लुटा सकते, तो वो भगवान है, सारी कायनात का क्रिएटर है, सारी कायनात का मालिक है और जब उसके दरबार में कोई सिंसेरिटी के साथ उस रब को ढूँढने वाला पहुँच जाए, पाने वाला पहुँच जाए, तो कैसे हो सकता है कि भगवान उसको हदायत ना दे, ईश्वर उसे हदायत का रास्ता ना दिखाए। हम असल में कभी भी सिंसेरिटी के साथ रब को ढूँढने की इच्छा और डिज़ायर अपने दिल में पैदा ही नहीं करते। हम सारी की सारी डिज़ायर्स जो है ना, वो किसी न किसी इंटरेस्ट के साथ जोड़ के करते हैं। हमें खुदा भी चाहिए ना, तो वो भी किसी न किसी लालच, किसी न किसी डर, किसी न किसी खौफ, किसी न किसी फड्डे में चाहिए, किसी न किसी लांझे में चाहिए। गो के रब से डर कर भी रब को पाना पाप नहीं है। रब के शौक में रब को पाना भी पाप नहीं है। स्वर्ग की तलब में भी रब को ढूँढना पाप नहीं है। पवित्रता के हसूल के लिए भी रब को पाना पाप नहीं है। आप नेक ज़िंदगी को अपनाने के लिए भी रब की तरफ चलें तो ये भी कोई पाप नहीं है। मगर इन सारी चीज़ों का जो टॉप वाला लेवल है, जो मोस्ट अपर लेवल है, वो ये है कि ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएँ और आप सिंसेरिटी के साथ खुदा को पाने की कोशिश करें। जब आप सिंसेरिटी के साथ खुदा को पाने की कोशिश करते हैं, जो ही आपके दिल में सिंसेरिटी का बीज उगता है,
बीज उगने की देर है और खुदा की तरफ से हदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब खुदा की तरफ से हदायत के दरवाजे खुल जाते हैं, जब फैसले हो जाते हैं, तो फिर ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, ये पीछे रह जाती हैं। तो अब रब जब ये कहता है ना कि मैं जब किसी को हदायत देने का इरादा कर लेता हूँ, तो कायनात सारी भी उसे गुमराह नहीं कर सकती, और जिसे मैं गुमराही का इरादा कर लेता हूँ, उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। तो खुदा किसी को गुमराह करने का इरादा कब करता है? क्या खुदा ने बस पहले ही इरादा किया होया कि जनाब मैं तो तेन गुमराह ही करना है? जो उन्हें गुमराह ही करना सी फिर दुनिया से क्यों कर लिया सी? बंदे की आदतें लगातार कंटिन्यूअसली जब इस तरह की बन जाती हैं कि वो हर एक चीज में रब के, भगवान के खिलाफ खड़ा होता है और भगवान के अगेंस्ट जाता है और सैटन की सवारी यूज करता है, एंड पे आकर जब उसके दिल पे, दिमाग पे, माइंड पे, थॉट पे, आंखों पे, कानों पे स्याह धब्बे छा जाते हैं, ऐसे बंदे के बारे में रब फिर फैसला कर देता है कि अब मैं इसको हदायत नहीं दूंगा। तब इसने अपना सारा कुछ स्याह कर लिया। तो रब उस बंदे के लिए कह रहा होता है कि जब मैं किसी को गुमराह करने का इरादा करता हूं, करता कब है, उसके पीछे कितना बड़ा प्रोसीजर है, हम उस प्रोसीजर को सोचे बगैर ही सीधा ये सोच लेते हैं ओ मियां जिन्हों रब ने गुमराह करना है जी उन्होंने हदायत तुसीं किवें दे सकदे हो, उन्होंने तो रब ने गुमराह किया। यानी कि फिर पहुंच जाओ के लांझा इंसान हमेशा रब के सर पे डालने की कोशिश करता है कि कहीं किसी न किसी तरीके से ना सारे का सारा आरोप, सारे का सारा लांझा रब के सर पड़ जाए, बंदा छुट जाए। और इस दुनिया में बंदा छोड़ने के लिए नहीं भेजा गया कि बंदा छुट जाए, बंदे नू फसाण आस्ते घल्लिया गया ताकि बंदा जिम्मेदारी लवे। रब ते बंदे नू फसांदा ही नहीं। रब ने अगर बंदे नू फसाना हुंदा तो रब क्यों ऐलान करदा कि 7 साल तो पहले पहले अगर तू दुनिया तो वापस आ गया ना 7 साल तो पहले पहले, तो तू चाहे ज्यूज के घर जम्मे, चाहे सिखा के घर जम्मे, चाहे हिंदुओं के घर जम्मे, चाहे मुसलियां के घर जम्मे, चाहे जनाब तू पारसियां के घर जम्मे, मैं तेन स्वर्ग जी घलांगा। ये मतलब है रब नहीं फसाना चाहता, नहीं तो रब उत्थे फाई ला के बह जाता कि जे तो तू सिखा के घरों आया तो तेन बख्श देंगा, हिंदुओं के घरों आया तो तेन मैं फड़ के लम्मा पा देंगा। इंज तो नहीं है। मुसलियां के घरों आया तो तेरी जान छुट जाएगी, ज्यूज के घरों आया तो बड़े लित्र पैणगे। इंज तो नहीं है। तू जिथों भी आ जा, अगर 7 साल तो पहले पहले तू वापस लौट के मेरे को आ गया, तो मतलब है मैं मेरी आजमाइश नहीं शुरू हुई, मैं आजमाइश 7 साल तो बाद शुरू करांगा जदों तेरे अंदर सोच पैदा हो जाए कि अच्छाई की है बुराई की है, जब तेन अच्छे ते बुरे की तमीज हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, उस तो बाद मैं तेरे खाते नु स्टार्ट लवांगा। अगर उस तो पहले पहले तू पिछा आ जाएगा तो मैं तो तेरे वास्ते कोई फाई नहीं लाई, मैं तो तेन गुमराह नहीं करता। अगर उसी ने गुमराह करना होता तो वो फिर इस एज के ऊपर भी ब्रैकेट ऐसे ही लगाता कि जनाब मैं जब जिसको गुमराह करता हूं तो वो चाहे साल का भी मेरे पास वापस आ जाए मैं उसे गुमराह ही मानूंगा। ऐसे तो नहीं है। गुमराही की भी तो 7 साल के बाद की एज है, हदायत की भी 7 साल के बाद की एज है। 7 साल से पहले तो ना गुमराह ना हदायत, ये तो बंदा न्यूट्रल है, इसका तो रब हिसाब ही नहीं लेगा। ये तो जाते ही जनाब रब जो है ना उसके बख्शिश के दरवाजे इस बंदे के लिए खुले होंगे और सीधे स्वर्ग में जाएंगे। तो गोया भगवान का जो ऐलान है किसी को हदायत देने का या किसी को गुमराही देने का, वो एंड पे आता है, अल्टीमेट डिवाइन जगह पे खड़े होकर आता है। रब ऐसे नहीं फैसले करता हदायत के, पता नहीं वो बेचारे ने कब से सफर शुरू किया होता है और कितनी एड़ियां रगड़ी होती हैं, कितने अपने ऊपर उन्होंने आजमाइशें और जबर किए होते हैं, फिर जाकर उनके अंदर वो सिंसेरिटी का, खालसियत का एक बीज पैदा होता है। और जो ही उस हृदय में खलूस का बीज पैदा हो जाता है तो ये बीज सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आंख देखती है और ईश्वर का ये फैसला है कि खलूस के साथ कोई हृदय जब मेरे लिए खाली हो जाता है और उस हृदय से जब दुनिया की सारी चीजें निकल जाती हैं तो फिर उस दिल में सिर्फ मैं ही तो समाता हूं। ऐसे दिल में फिर और कोई चीज नहीं, फिर सिर्फ ईश्वर आता है। और ऐसे ही दिल हदायत वाले दिल होते हैं। ऐसे ही हृदयों के लिए रब ये ऐलान करता है कि अब मैंने इस दिल को हदायत दे, अब इनको मैंने गुमराही दे दी। और जब ये रब फैसला कर लेता है
तो यकीनन ये तनापें सारी टूट चुकी होती हैं। ये सेटन सारे थक चुके होते हैं। इन्होंने सारे हरबे यूज़ कर के देख लिया होता है। उस बंदे ने तो अपने दिल में खलूस की ऐसी एक वो तप्श जगाई होती है कि उस तक ये चीज़ें जाती हैं तो जल के राख हो जाती हैं, ये उसका बिगाड़ ही कुछ नहीं पाती हैं। रब करे कि उसको पाने का सच्चा शौक, सिंसेरिटी वाला, खलूस वाला शौक हम सबके हृदयों में भी क्रिएट हो और हमारे दिलों में भी रब को पाने की वो तड़प, वो कल्पना मौजूद हो कि जिसको देखकर रब हमारे बारे में भी हदायत देने के फैसले फरमा दे। हमें भी वो हदायत नसीब कर दे और बेहदायत होकर एक पल भी रब हमें इस वर्तमान पे जीना नसीब ना करे। हम जब तक इस वर्तमान में रहें, हदायत के रास्ते